लास्ट एक वीक में ट्रम्प साहब ने बहुत सारे स्टॉक्स पे बहुत सारे कैंडल बनवाए हैं, जिसको हम ट्रम्प कैंडल बोल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15-15%, 20-20% भी गिरे हैं। जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था, अक्रॉस मार्केट स्कैन कर रहा था, तो मुझे ये दिखा कि निफ्टी आपको वो असर नहीं दिखा रहा है जो पूरे मार्केट्स में हुआ है। जो भी स्टॉक जो यूएस पे डिपेंडेंसी जिनकी ज़्यादा रही है, उस कंपनी की कोई गलती नहीं है। इतनी ही गलती है कि बस वो यूएस में काम कर रही थी, एक इंसान आया जो इंसान थोड़ा सा पागल है और उसने टैरिफ लगा दिया और वो कंपनी गिर रही है। इसको आप शॉर्ट टर्म करेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। बदला बस यही है कि कंपनी अब कैसे काम करेगी वो देखने लायक होगा। तो कंपनी कैसे नेगोशिएट करेगी या हम एज अ देश कैसे नेगोशिएट करेंगे, ये समझ में आएगा। आउट ऑफ 500 ऑलमोस्ट ज़्यादा स्टॉक्स रेड में ही क्लोज हुए हैं इन कंपेरिजन टू ग्रीन में। तो ओवरऑल मार्केट ऐसा था कि 206 207 स्टॉक के आसपास ग्रीन में थे और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए थे। तो जिसका मतलब था कि जो भार था वो रेड पे ज़्यादा था। ट्रम्प साहब ने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक फार्मा पे अनाउंस नहीं हुआ। जब फार्मा पे अनाउंस होएगा तो ज़्यादा हम गिरेंगे शायद। लेकिन आईटी गिरना चालू किया है और आईटी बढ़िया से गिरा है, 2 दिन बैक टू बैक गिरे हैं। और जो मेजर आईटी स्टॉक्स है वो भी गिरे हैं। बट निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं और बैंक्स का कोई टैरिफ का असर नहीं पड़ना है। रीजन बिंग की बैंक्स इंडिया में ही काम करते हैं, राइट। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए बैंक्स बचा के रखा है, पहले भी बचा के रखा था, अभी भी बचा के रख रहा है। इस वीडियो में जब मैं एक स्टॉक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि जिसको मैं खरीदूंगा अगले वीक, जिसको हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं, तो वो स्टॉक बहुत मुश्किल से फाइनली जाके मिला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक के जो स्ट्रक्चर थे वो अच्छे नहीं थे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है और कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जो रिसेंट बाउंस, जहाँ से बाउंस हुआ था उसके भी नीचे चले गए। तो उनसे तो वैसे भी दूर रहना चाहिए। सो चार्ट ऑफ द वीक क्या है? चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे जो स्टॉक को हम खरीदते हैं वही हम आपके सामने लेके आते हैं। मेरा ये पोजिशनल पोर्टफोलियो होता है जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आपको देखने को मिले। मैं अपने लॉसेस बता रहा हूँ ताकि आपको देखने को मिले कि ऐसे ही डील करते हैं। रिकवर कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हम रिकवर जरूर करेंगे। आज हो, कल हो, परसों हो, 6 महीने बाद हो, करेंगे जरूर। आपके सामने होगा सारा स्टॉप लॉस हम रिकवर करेंगे। लॉस में नहीं बंद होने वाले, ये पक्का भरोसा है। तो ये मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड है जो मैं खरीदता हूँ। 2 से 4 महीने के अंदर मेरी कोशिश होती है, लेकिन अगर ऐसा मार्केट रहेगा तो 2 से 4 महीने में स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा इन कंपेरिजन टू टारगेट। तो फिर भी कोशिश है ऐसे मार्केट्स को झेलने की, बिकॉज दैट इज़ हाउ द मार्केट इज, राइट। आपको पार्ट ऑफ द गेम है, ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। एज ए फुल टाइम ट्रेडर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। आपको अगर मार्केट में रहना है तो रहना है। आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं वो डिपेंड करता है। आप स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करते हैं वो डिपेंड करता है। तो उसी स्टॉक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टॉक कौन सा है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सीखिए, कोशिश है सिखाने की। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जिसमें हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टॉक को मैं खुद खरीदूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा। अपना रिसर्च करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया पे किसी भी बंदे को ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है। सो अब चलते हैं, बात करते हैं कौन से स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ और क्यों खरीद रहा हूँ। जो स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ उसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे और बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सीधा नाम लेके बता लूँगा ताकि पता चल जाए आपको। बाकी डिटेल्स आप खुद से देख लीजिएगा। तो आपके सामने जो स्टॉक है इसको मैं खरीदने जा रहा हूँ। इसका नाम मैं एक बार बीच में बोल दूंगा। जो स्टॉक है उसको खरीदने की सबसे पहली वजह है वो टेक्निकल वजह है, क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक आज के रेट में ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवार्ड बेहतर है। प्लस इस पूरे वीक में जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक वोलेटाइल हुए, ये स्टॉक बढ़िया होल्ड किया था। सो दैट इज अनदर रीजन आउट देयर जो बेहतर स्ट्रेंथ शो किया है। थोड़ा सा बाउंस पहले शो किया था तो मैं तभी से देख रहा था इसको, एंड फाइनली आई गॉट इट, जो पॉइंट मुझे चाहिए था। खरीदने के पीछे वजह बहुत सिंपल है कि ये एक ऐसे लेवल पे है जो लेवल काफ़ी पुराना रिश्ता है इसका लेवल से। चलते हैं 2017 के रेजिस्टेंस पे। 2017 का अगर लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि ये आज के रेट में उस लेवल को रिगेन कर रहा है और रिटेस्ट कर रहा है। तो 2017 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से, क्योंकि इससे पहले स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था,
2017 में टॉप बनाया, नीचे गया, 2018 फिर कोशिश किया, नीचे आया, 2020 कोविड के टाइम पे वापस से कोशिश किया ब्रेक करने को 2021 अक्टूबर में, बट फेल हो गया यहाँ पे और रिजेक्ट हुआ। रिजेक्शन के बाद वापस से नीचे गया, वापस से कोशिश किया अप्रैल 2022 में, उससे पहले जनवरी 2022 में कोशिश किया, बट दोनों टाइम रिजेक्ट हुआ। फिर से कोशिश किया सितंबर 2022 में, फिर से रिजेक्ट हुआ, एंड फाइनली जाके वो 2023 में उसको ब्रेक करके ऊपर गया। लेकिन इस बार उतनी बेहतर स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी स्ट्रेंथ उसकी पहले थी। तो कोशिश तो किया, और कोविड के बाद जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक बहुत कुछ किए, ये स्टॉक कोविड के लो से बहुत ज़्यादा नहीं गया। तो इसीलिए अभी इसमें एक मूव बचा हुआ है जो मुझे लगता है कोविड के लो से ये 271% का मूव दिया है। और कोविड के स्टार्टिंग से देखिएगा तब से बहुत ज़्यादा आपको मूव दिखेगा ही नहीं। फरवरी से ले लीजिएगा अगर, तो आपको दिखेगा कि वहाँ से बस 90% का मूव दिया, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव दे दिए। तो इसीलिए आज के रेट में पहले उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जो रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट यहाँ फ्लिप जोन हो गया था, लेकिन इसको हमने ब्रेक कर दिया 1-2 वीक रिस्पेक्ट करने के बाद, और फाइनली अभी से 3 वीक पहले हमने इसको रीगेन कर लिया था और अब उसको हम रीटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर रीटेस्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग वाली बात है। सो ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट 12-13% का कैंडल था, तो ये बेहतर स्ट्रॉन्ग कैंडल था। सो ये रहा टेक्निकल वजह। स्ट्रक्चर वाइज मुझे बेहतर दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे बेहतर दिख रहा है। जो स्टॉक है उसका नाम है कैन फिन होम्स, राइट। कुछ मुझे ज़्यादा गेस नहीं दिखा, गेस तो दिखा था कि कैन पीते हैं आप, फिन फाइनेंस का फिन उठा लीजिए और घर बनाते हैं, वैसा मैं बोल सकता था, बट नाम बोल दिया है। आपको चार्ट पे दिखेगा नहीं, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको नाम पता चलेगा कौन सा नाम है। सो पॉइंट बहुत सिंपल है कि यहाँ पे वो है। इसके और डिटेल्स अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका जो हल्का सा डिक्रीज हुआ है, बट पहले से बेहतर है। जिस सेक्टर में वो सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है अभी, तो फाइनेंस में आता है, फाइनेंस हाउसिंग के अंदर आता है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़िया होल्ड कर रहा है अभी के टाइम पे। ये सेक्टर के बारे में हमने मार्केट अपडेट में बात किया और पहले से भी हम बात कर रहे हैं। मार्केट कैप इसका 8,839 करोड़ है, जो कि मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं करता हूँ, बट अभी बात कर दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस में जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि डेली में 2.3% नीचे गया है, वीकली में 0.80% नीचे गया है, लेकिन निफ्टी जो है 2.61% नीचे गया है वीकली में, राइट। डेली में भी निफ्टी 1.49% नीचे गया है। 3 महीने में, 1 महीने में 12% का रिटर्न, जबकि निफ्टी 3% का रिटर्न, तो 1 महीने में आउट परफॉर्म किया। 3 महीने में 7.91% का रिटर्न, निफ्टी का -4.58% का रिटर्न, तो निफ्टी हल्का सा बेहतर परफॉर्म किया है। 6 महीने में 21% का रिटर्न माइनस में, निफ्टी का 8.44% का माइनस। 1 साल में -17%, निफ्टी का 1.73%। 2 साल में 21%, निफ्टी 31%। 5 साल में 152%, निफ्टी 183%। 10 साल में 415%, 166%। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो बस 10 साल में ही इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे इसने स्ट्रगल किया है। क्यों? आपको क्लियरली वो स्ट्रक्चर पे दिख जाएगा, राइट। और जो दूसरी चीज़ है देखने लायक वो ये है कि अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें इसकी होल्डिंग बढ़ी है। 2022 दिसंबर में 0.61% हुआ करता था, आज के रेट में 5.85% है, तो इसकी होल्डिंग बढ़ी है। बट कहीं से होल्डिंग घटी भी है, म्यूचुअल फंड से होल्डिंग हल्की सी घटी है, तो लेकिन इंश्योरेंस वालों ने बढ़ाया, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर भरोसा दिखा रहा है इस पर। तो ये वजह है, प्लस इसके रिजल्ट्स बेहतर रहे हैं। अगर रिजल्ट जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंसिस में जाके आप देखिएगा, फाइनेंसिस में या फंडामेंटल्स में अगर आप जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, प्रॉफिट बनाता रही है। 2022 सितंबर में 141 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, आज के रेट में 212 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में हल्का फल्का बढ़ाई हैं, घटा नहीं है, राइट। सो कंपनी हैज़ बीन प्रॉफिटेबल एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बहुत सिंपल है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं बहुत क्लियर है कि मैं खरीदने जा रहा हूँ स्टॉक को मंडे को। एक स्टॉक को मैं बेचूंगा जिसका नाम है, मंडे को ही निकलूंगा वो स्टॉक से, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं ऐड करने के लिए। वो स्टॉक का नाम है नियोजन, तो उससे मैं निकलूंगा और उस स्टॉक से, उस पैसे से मैं इसको ऐड करूंगा। मंडे को जो भी प्राइस मुझे मिल जाए, ऊपर नीचे पता नहीं, बट जहाँ मिलेगा मैं खरीदूंगा। मेरा पहला टारगेट 35 to 40% होगा, उसके बाद मैं उसको ट्रेल करूंगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये अपना प्रीवियस हाई को आता है तब भी 40% हिट करता है। तो हमारा प्रीवियस हाई मतलब रिसेंट हाई की बात कर रहा हूँ, तो अगर वहाँ भी आ जाता है तो अपने टारगेट मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस मेरा 12 से 15% के आसपास होएगा, लेकिन इस कैंडल पे मैं फोकस करूँगा कि इस कैंडल को कैसा बिहेव करता है। रिसेंट लो देखिएगा तो इसका 15% के आसपास है, तो मैं इंतजार करूँगा कि यहाँ पे कैसा है। इसलिए मैंने 12 से 15% का लॉस रखा है, ताकि स्ट्रक्चर अगर बिगड़ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। दैट इज़ द गोल, क्योंकि मार्केट ही बहुत बुरा हो गया है। ऐसे मार्केट को सर्वाइव करने के लिए आपको रूल्स बदलने पड़ते हैं। हमने गलतियाँ की हैं, बिल्कुल की हैं, बट दोस्त दिस इज, हम इंसान हैं, राइट।
तो यही है टोटल कहानी। मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा, ऑब्वियस है बिना रिस्क का मैं नहीं खरीदूंगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि मार्केट्स एक इवेंट को ख़त्म कर लिया जो कि बहुत ज़रूरी था ख़त्म करना, क्योंकि जब से वो आए थे ट्रम्प साहब तब से भाषण ही दे रहे थे कि हम लाएंगे लाएंगे। फाइनली वो कहानी ख़त्म हो गई है। अब मार्केट टैरिफ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वो रिटेलिएट करके कम करते हैं, बाकी कंपनीज बाकी देश अगर उनसे नेगोशिएट करता है वो कम करते हैं, तो मार्केट उसको पॉजिटिव नोट पे ही लेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अब नहीं लेगा। अनलेस अनटिल यूएन जो यूएस है वो लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाए कोई दूसरे देश के साथ। प्रोबेबली वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो अभी लड़ाई में चालू होंगे। बट यूएस में ट्रम्प साहब को लेके अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा हीट होएगा, तो उसको डेविएट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक शॉर्टकट है, लड़ाई चालू कर लो कोई देश से, ताकि लोगों का फोकस वहाँ पे आ जाता है। तो यही टोटल कहानी दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि तो क्या, सुबह बज गए 5:30। चीयर्स।